हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ऑडियो बुक्स पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ पैसे पर लिखी गई पॉपुलर और शानदार किताब रिच डैड पुअर डैड बुक समरी शेयर करने वाली हूँ। वैसे हो सकता है कि आपने इस किताब के बारे में पढ़ा हो या किसी से इस किताब के बारे में सुना हो। अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं आज आपको रिच डैड पुअर डैड किताब के बहुत ही खास बातों के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों, जब आप इस किताब रिच डैड पुअर डैड समरी को ध्यान से अंत तक पूरा समझेंगे तो मेरा यकीन है आप सभी के मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, वाह क्या बुक है। तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और हमारे चैनल ऑडियो बुक्स पॉइंट पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं इस किताब के समरी के बारे में। दोस्तों, इस किताब में बताया गया है कि अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो और भी ज़्यादा अमीर बनते हैं और गरीब लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो गरीब ही रह जाते हैं। दोस्तों, आज से ही आपका पैसे के बारे में नज़रिया बदल जाएगा और आप एक नए नज़रिए से सोचने लग जाएंगे। रिच डैड पुअर डैड बुक अब तक की बेस्ट सेलिंग किताबों में से एक है और ये किताब पैसे की अहमियत को बताती है। और अब आप सोच रहे होंगे कि पैसे की अहमियत तो हमें भी पता है। जी हाँ दोस्तों, पैसे की अहमियत आप भी जानते हैं, लेकिन बारीक सा और छोटा सा अंतर होता है जो इस किताब के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि पैसा क्या है और अमीर कैसे बना जा सकता है। दोस्तों, इस किताब से आप सीखेंगे कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए बल्कि पैसे से अपने काम करवाने चाहिए। रिच डैड पुअर डैड किताब को रॉबर्ट कियोसाकी जी ने लिखा है और ये एक मोटिवेशनल, फाइनेंशियल, सेल्फ हेल्प और लाइफ चेंजिंग बुक है। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड आपकी यह मिथ तोड़ती है कि अमीर बनने के लिए और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत ज़रूरी है और ये साबित करती है कि आपका घर कोई संपत्ति नहीं है। और माता पिता को ये बताती है कि पैसे के बारे में उनके बच्चों को स्कूल में नहीं सिखाया जाता, इसलिए उन्हें स्कूल के भरोसे नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही ये बताती है कि संपत्ति क्या है और दायित्व क्या है। और ये किताब ये बताती है कि भविष्य की आर्थिक सफलता के लिए अपने बच्चों को क्या सिखाएं और सबसे बड़ी बात यह है कि दौलतमंद बनने की असली कुंजी क्या है, इस बारे में भी इस किताब में समझाया गया है। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, लेकिन स्कूल में कई साल गुजारने के बाद भी बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन की शिक्षा नहीं दी जाती है। उन्हें सिर्फ नौकरी का, सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है और उन्हें पैसे से अपने खुद के लिए कैसे काम करवाया जाए ये नहीं सिखाया जाता है। और ये किताब आपको ये बताती है कि अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग वाले लोग अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। रिच डैड पुअर डैड किताब माता पिता के लिए भी है, क्योंकि माता पिता ही बच्चों के सबसे पहले गुरु होते हैं। दोस्तों, बिजनेस और निवेश के फंडों को समझने के लिए ये बुक समरी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे बाजार की और पैसों की प्रैक्टिकल समझ मिलेगी, जिससे आपका आर्थिक जीवन बदल सकता है और आप अपने जीवन में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस किताब के लेखक ने इस किताब का नाम रिच डैड पुअर डैड क्यों रखा है। ये किताब उनके व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। इस किताब में उनके दो पिता थे, एक गरीब पिता और एक अमीर पिता। उनके गरीब पिता बहुत पढ़े लिखे थे, कड़ी मेहनत करते थे और ज़्यादा सैलरी वाले भी थे, लेकिन फिर भी तंगी हाल में थे। उनकी पूरी कमाई घर का खर्चा और लोन के भुगतान में चली जाती थी। जब रॉबर्ट अपने पिता से किसी चीज़ की मांग करते थे तब उनके पिता से हर बार यही जवाब मिलता था, पैसे पेड़ पर लगते हैं क्या। जब लेखक ने अपने करीबी दोस्त माइक के पिता को देखा तब उन्होंने ये देखा कि दोस्त के पिता अमीर थे और उनका कारोबार बहुत बड़ा था, लेकिन उनके पास किसी भी कॉलेज की डिग्री नहीं थी और फिर भी वो आर्थिक रूप से संपन्न थे। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि दोस्तों, इसका कारण था लेखक के पिता के पैसों के बारे में घिसी पिटी विचारधारा और वो फाइनेंशियली भी काफ़ी कमज़ोर थे, जबकि लेखक के दोस्त माइक के पिता एक अमीर मानसिकता वाले इंसान थे। उनकी पैसों के बारे में सोच बहुत अलग थी और वो फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रांग होने के कारण वो शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। लेखक ने इस बात को गहराई से समझा और उन्होंने अपने रिच डैड यानी दोस्त के पिता की फाइनेंशियल एडवाइस को फॉलो करना शुरू किया। पूरी कहानी में रॉबर्ट के रिच डैड उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव पर 30 साल तक 6 ऐसे अहम शिक्षाएं देते हैं जो कि ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए, अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, रिच डैड का कहना था, स्कूल की पढ़ाई आपको अच्छे ग्रेड दिलवा सकती है, लेकिन जीवन की पढ़ाई आपको बहुत कुछ सिखाती है। इसलिए रिच डैड कहते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में अमीर और सुखी जीवन जीना है तो आपको पैसे की समझ होनी चाहिए। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के और प्रभावशाली थे। उन्होंने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक जैसी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत ही जोर देते थे, लेकिन उनकी पढ़ाई के विषय अलग थे। लेखक कहते हैं कि उनके सिर्फ एक ही पिता होते तो वो उनकी सलाह को मान लेते या ठुकरा देते,
पर उनको सलाह देने वाले दो थे और दोनों के विचार विरोधाभासी थे, एक गरीब आदमी का और एक अमीर आदमी का। लेखक यहाँ कहते हैं कि मैं दोनों के विचारों पर सोचता था और तुलना करके फिर खुद फैसला करता था। पैसों के बारे में दोनों का विचार अलग अलग थे। रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पर उदाहरण देकर समझाते हैं कि पुअर डैडी कहते हैं कि पैसे सभी बुराइयों का जड़ है और रिच डैडी कहते हैं पैसों की कमी होना ही सभी बुराइयों का जड़ है। पुअर डैड को हमेशा कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, वही रिच डैड कहते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता हूँ। ऐसे बोलने के बजाय मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ ये बोलते थे। उनका कहना था कि जब आप बोलते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता या मैं इसे नहीं कर सकता, तब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। दोस्तों, हमेशा सकारात्मक बोलिए। जब आप बोलते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तब आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। लेखक के गरीब डैडी कहते थे कि बेटा तुम मेहनत से पढ़ो ताकि किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, और अमीर डैडी कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिले। गरीब डैडी का कहना था जहाँ पैसे का सवाल हो वहाँ सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ, और अमीर डैडी का कहना था कि खतरों का सामना करना सीखो। यहाँ लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं कि दोनों की शिक्षा और ज्ञान को वो महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक डैडी कहते थे कि पढ़ाई में कड़ी मेहनत करो और अच्छी नौकरी करो, और दूसरी डैडी उन्हें कहते थे कि अमीर बनने का रहस्य सीख लो। लेखक के अमीर डैडी बार बार कहते थे कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, बल्कि पैसा मेरे लिए काम करता है। दोस्तों, जब लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की उम्र 9 साल की थी, तब उन्होंने फैसला किया कि वो अमीर डैडी की सलाह मानेंगे और उनके बताए गए रास्ते पर चलेंगे। और यहाँ से रॉबर्ट कियोसाकी की पढ़ाई शुरू हो गई, और पढ़ाई के दौरान उन्होंने 6 सबक सीखा और वो 6 सबक अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके वो अमीर बन गए। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी जी के रिच डैड द्वारा बताए गए लेसन्स दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं, फिर चाहे वो इंसान कितना भी कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो चलिए इस किताब में बताए गए 6 इंपॉर्टेंट सबक के बारे में जानते हैं जो दुनिया के कोई भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकती है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, लेखक के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग कई दशक से एक विशेष तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं, और लेखक के रिच डैड इसे रैट रेस कहते हैं। दरअसल दुनिया के ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी सिर्फ अच्छी कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना और शादी करना, और उसके बाद ज़िंदगी भर अपनी सैलरी से अपने घर और कार जैसे लोन को भरते रहना ही रह गया है। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि इस तरह की ज़िंदगी में वो मेहनत तो ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनके मेहनत का फ़ायदा किसी और को ही होता है। असल में बहुत से लोग इस रैट रेस के हिस्सा बनकर नाखुश भी होते हैं, लेकिन अपने मन के डर, लालच और घर की जिम्मेदारियों की वजह से वो मजबूरी का हिस्सा बने रहते हैं। रिच डैड कहते हैं हमें सबसे पहले अपने डर को ख़त्म करके रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए, और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप पैसे के लिए काम नहीं करें, बल्कि पैसे ने आपके लिए काम करना चाहिए। दोस्तों, वो पुरानी कहावत है ना, पैसे ही पैसे को खींचता है। ठीक उसी तरह आपको भी कुछ ऐसे करने की ज़रूरत है जिसमें आपका ही पैसा आपको पैसा कमा कर दे। इस चैप्टर में लेखक ने उन लोगों की बात की है जो लोग सुरक्षित खेलना पसंद करते हैं, यानी जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि उनको रिस्क लेना कभी सिखाया ही नहीं गया है। लेखक यहाँ कहते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के डर की वजह से काम करते हैं, और उनका ये लालच उनको और भी ज़्यादा गरीब बना देता है। लेखक का यह कहना है कि ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आती जाती है, परंतु अमीर लोग सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान कर उन्हें अपना गोल बना लेते हैं। काफ़ी लोग अपॉर्चुनिटीज़ को देख ही नहीं पाते, क्योंकि वो लोग पैसा और सुरक्षा के पीछे भागने में व्यस्त होते हैं। पैसा की सबसे खास बात यह है कि पैसा 24 घंटा काम करता है, और अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो आप अपना पावर एम्प्लॉयर के हाथ दे रहे हैं, और अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप पावर और कंट्रोल आपके हाथ में होता है। ऐसा लेखक का कहना है। यहाँ लेखक कहते हैं कि पैसे की समझ हमें क्यों सिखाई जानी चाहिए। दोस्तों, इस दुनिया में आपको बहुत से स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटीज़ और बहुत से लोग देखने को मिलेंगे जो एक समय में तो बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग इस तरह के अमीर और गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की समझ नहीं होती है, यानी कि उनके अंदर पैसे को मेंटेनेंस और ग्रो करने की हुनर नहीं होता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि चिकागो बीच पर एक बिजनेस मीटिंग में उनके बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर मिले और उन्होंने उनके साथ मनी डिस्कशन किया। 25 साल बाद एक रिपोर्ट में बताया गया कि चिकागो पर मिले बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर थे, उन लोगों में से कुछ जेल चले गए और कुछ मर गए और कुछ गरीब रह गए। दुर्भाग्य से सभी बिजनेसमैन के रिजल्ट से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे आप कितना भी पैसा कमा ले, अगर आप पैसे को स्मार्ट तरीके से सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करते तो आप अमीर नहीं बन सकते और खुद को भविष्य में सेफ नहीं कर सकते। यहाँ लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि बिना मजबूत नींव के आप बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश मत करना।
रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग आपकी बड़ी बिल्डिंग के नींव बनाने के लिए एक सिंगल रूल है, और वो रूल है एसेट्स और लायबिलिटी के बीच के फ़र्क को समझना और ये समझे कि सिर्फ आप एसेट्स पर कंट्रोल कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इंटेलिजेंस प्रॉब्लम सॉल्व करती है और पैसा भी बढ़ाती है। इंटेलिजेंस के बिना पैसा जल्दी चला जाता है, और लेखक का मानना है कि वित्तीय चीज़ों का ज्ञान आपको अकाउंटिंग ज्ञान से ही आता है, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का फ़र्क आपको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, रिच डैड फाइनेंस का उदाहरण देते हुए कहते हैं, दुनिया में घर एक संपत्ति माना जाता है, लेकिन उनके अनुसार घर कोई एसेट्स नहीं है, बल्कि घर एक लायबिलिटीज़ होता है। एसेट्स तो वो होता है जो आपके पैसे को समय के साथ और कई गुना बढ़ा देता है, और लायबिलिटीज़ वो होता है जो आपके जेब से पैसा निकाल कर ले जाता है। दोस्तों, जबकि घर के मामले में आपको उसकी कई सालों तक ईएमआई यानी लोन चुकानी पड़ती है, जिसके कारण आपके जेब में पैसा आता नहीं है, बल्कि जेब से पैसा चला जाता है। रिच डैड सिर्फ उन चीज़ों को एसेट्स मानते हैं जो आपको घर बैठे पैसा कमा कर देती है, और वो कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि पैसे कमाने के लिए पैसे को कैसे ग्रो करे और कैसे मेंटेन करे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑथर यहाँ कहते हैं, अपने काम से काम रखो। दोस्तों, दुनिया में जब किसी को उसकी पसंदीदा जॉब मिलती है तो वो पूरी ज़िंदगी भर उसी जॉब को करने का मन बना लेता है और बिना कुछ सोचे समझे पूरी ज़िंदगी उसी नौकरी में बिता देता है। रॉबर्ट की रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने जॉब के साथ ही दूसरा कोई भी काम कर सकता है और बिना अपने जॉब को छोड़े नए बिजनेस एम्पायर का राजा बन सकता है। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी मैकडॉनल्ड के संस्थापक रे क्रॉक का उदाहरण लेते हैं। अगर हम में से किसी को भी ये प्रश्न पूछा जाए कि रे क्रॉक किस बिजनेस से पैसा कमाते हैं, तो हम सभी का जवाब होगा कि वो फास्ट फूड से पैसा कमाते हैं। दोस्तों, असल में रे क्रॉक जी का मुख्य व्यवसाय मैकडॉनल्ड का नहीं बल्कि रियल एस्टेट का है। वो रियल एस्टेट से ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं। मैकडॉनल्ड के बिजनेस को बड़ा करते हुए आज दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल एस्टेट कंपनी का मालिक बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड का बिजनेस करते करते वो अपने रियल एस्टेट का ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिए हैं जो आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह आम आदमी भी ऐसे एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम बना सकता है जो उसे पैसे कमा कर देंगे। लेखक ने यह भी बोला है कि एक इंडिविजुअल को सक्सेस होना है तो उसे अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान देकर खुद के बॉस बनने पर फोकस करना चाहिए और खुद के बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए लेखक द्वारा कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि खुद का बिजनेस शुरू करना, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में निवेश करना और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना और मुनाफे देने वाले प्रॉपर्टीज़ को खरीदना भी शामिल है। ऑथर कहते हैं, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। दोस्तों, चैप्टर में लेखक कहते हैं कि रियल लाइफ में स्मार्ट इंसान आगे नहीं बढ़ता बल्कि बोल्ड इंसान आगे बढ़ जाता है। उनका कहना है कि हर एक इंसान टैलेंट के साथ पैदा होता है, लेकिन सेल्फ डाउट और डर भी होता है। यहाँ लेखक कहते हैं कि ज़रूरी नहीं एडुकेटेड और स्मार्ट इंसान ही आगे बढ़ता है, बल्कि जो बोल्ड हैं और एडवेंचरस होते हैं वो भी आगे बढ़ते हैं। कभी भी लोग फाइनेंशियली आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं, भले ही उनके पास खूब सारा पैसा क्यों ना हो, क्योंकि वो लोग अवसरों को पहचान ही नहीं पाते हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग कुछ होने का वेट करते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि लोग लक खुद क्रिएट करते हैं, उसके लिए ज़िंदगी भर वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही पैसे के साथ भी सेम केस है, उसका भी वेट नहीं करना चाहिए बल्कि उसको क्रिएट किया जा सकता है। दुनिया हर रोज़ आपको अवसर देती रहती है, बहुत बार हम अवसरों को देखने में फेल हो जाते हैं। लेखक कहते हैं, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ खुली आंखों से नहीं बल्कि खुले दिमाग से देखी जाती है। ऑथर ज़्यादातर इंटेलिजेंट लोगों को हायर करने के लिए इनकरेज करते हैं, क्योंकि दूसरों के ज्ञान को उपयोग करके खुद के ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है और उन लोगों के लिए भी कुछ किया जा सकता है जिसके पास नॉलेज नहीं है। ऑथर कहते हैं, सीखने के लिए काम करे, पैसे के लिए काम ना करे। अमेरिका में ना जाने ऐसे कितने आदमी होंगे जो मैकडॉनल्ड की कीमत में ही उससे बहुत अच्छा मैकडॉनल्ड बनाकर बेचते हैं, लेकिन अपने किसी आइडिया को बड़े स्तर पर कैसे बेचा जाए ये सब लोगों को पता ही नहीं होता। तभी तो वो मैकडॉनल्ड से भी अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद भी उसको सिर्फ लिमिटेड एरिया में और लिमिटेड क्वांटिटीज़ में ही बेच पाते हैं, जबकि मैकडॉनल्ड कंपनी पूरी दुनिया के अंदर बिना किसी लिमिट के अपने बर्गर को बेचती है। इस लेसन में लेखक हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमीर लोग हमेशा नई चीज़ और नए स्किल्स को सीखना कभी बंद नहीं करते, और इसी अच्छी आदत की वजह से उनको हमेशा ये पता होता है कि अपने आइडिया और प्रोडक्ट को दुनिया में कैसे बेचें। ऑथर कहते हैं, बाधाओं को कैसे पार करें। रिच और पुअर लोगों में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि वो किस तरह से अपने डर को मैनेज करते हैं। ऑथर का ओपिनियन है कि ऐसे 5 कारण हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल अच्छी जानकारी रखने वाले लोग भी अच्छी एसेट्स बिल्ड नहीं कर पाते जो अच्छा कैश फ्लो प्रोड्यूस करे। वो 5 कारण हैं: फियर, सिनिज्म, लेजीनेस, बैड हैबिट्स, एरोगेंस।
लेखक का यहाँ कहना है कि डर लगना नॉर्मल है, पर मैटर ये करता है कि वो इसे कैसे संभालता है। ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली इसलिए जीत नहीं पाते क्योंकि उनको पैसे खोने का डर अमीर बनने से ज़्यादा होता है। रियलिटी से ज़्यादा बड़ा है कि उसका कारण ढूंढे जो आपको मोटिवेट करता है। उनके कहने का मतलब ये है कि लोगों को एम्पावर करके खुद के फाइनेंशियल टैलेंट को जगाना होता है। वो कहते हैं कि लोगों के पास ज़िंदगी जीने का एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए। ऑथर लोगों को केयरफुली दोस्त बनाने की सलाह देते हैं और उन लोगों के साथ समय बिताने के लिए सलाह देते हैं जो मनी के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी लेसन है। लेखक का यह मानना है कि लोगों को किसी एक फील्ड में पढ़ाई करनी चाहिए और फिर बाहर निकल कर दूसरी चीज़ों को भी सीखना चाहिए। ऑथर का कहना है कि हमारे जीवन में एक हीरो होना चाहिए। ऐसा होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वो सिर्फ हमें इंस्पायर ही नहीं करता बल्कि हमारी ज़िंदगी को आसान भी बनाता है। वो हमें इनकरेज करता है। अगर वो ऐसा कर सकता तो आप क्यों नहीं कर सकते। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप सभी को 2 बड़े गिफ्ट मिले हैं, एक दिमाग और दूसरा टाइम। हर एक डॉलर जो आपके हाथ में आता है ये आपकी चॉइस है कि आप इसका क्या करोगे। उसकी डेस्टिनी सिर्फ आपको सिलेक्ट करनी होती है। आप इसे फुलिश होकर खर्च करें या गरीब होना चूज करें, इसी लाइबिलिटी पर स्पेंड करके मिडिल क्लास होना ज्वाइन करें। आप और आपके बच्चों का भविष्य आपके आज के चॉइस पर डिपेंड करता है। इस किताब के लेखक ये विश करते हैं कि इस बुक की लर्निंग को फॉलो करके हम सब अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, आज के इस रिच डैड पुअर डैड बुक समरी में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, आपको ये समरी कैसा लगा और आपको इस समरी से क्या क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे दी गए कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आपको ये समरी पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग समरी के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी हैं खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।